हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही। यूनिट लेसन का पार्ट थर्ड है। यूनिट लेसन के पार्ट थर्ड में मैंने ये रखा है कि आपका टॉपिक आता है तापमान। तापमान क्या होता है? तापमान का फॉर्मूला है C/100 F-32/180 डिग्री R/100 होता है। उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया C/5 इक्वल टू F-32/9 R/4 इक्वल टू F K-273/5 होता है। मतलब इसका कहना हुआ C तो डिग्री सेल्सियस हो गया, F फ़ारेनहाइट हो गया, R रिमाइंडर हो गया, K केल्विन हो जाता है। जिसमें कि आपका इंपॉर्टेंट ज्यादा टॉपिक ज्यादा बार आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है C/100 F-32/180 मतलब C/5 इक्वल टू F-32/9 को याद करना। आगे जाके ये बहुत बार पूछा हुआ। डेका का चिन्ह DA होता है, मान 10 पर पावर 1 हो जाता है। हेक्टो को H लिखते हैं, मान 10 पर पावर 2 हो जाता है। किलो को K लिखते हैं, मतलब इसका चिन्ह किलो का K हो जाता है, मान 10 पर पावर 3 हो जाता है। मेगा का चिन्ह हो जाता है M, उसका मान 10 पर पावर 6 हो जाता है। गीगा का मान G होता है, मान हो जाता है 10 पर पावर 9। टेरा का चिन्ह होता है T, उसका मान 10 पर पावर 12 हो जाता है। डेसी का चिन्ह D हो जाता है, मान हो जाता है 10 पर पावर -1। सेंटी का चिन्ह C हो जाता है और मान 10 पर पावर -2 हो जाता है। मिली का M स्मॉल m होता है, उसके बाद मान 10 पर पावर -3 हो जाता है। माइक्रो का म्यू होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू पढ़ते हैं। माइक्रो का चिन्ह म्यू हो जाता है और उसका मान हो जाता है 10 पर पावर -6। नैनो का N हो गया, उसका मान हो जाएगा 10 पर पावर -9। पीको का चिन्ह होता है P और उसका मान हो जाता है 10 पर पावर -12। मतलब आपसे क्वेश्चन में रहेगा कि माइक्रो का मान क्या होगा। अब हमको याद है माइक्रो का मान 10 पर पावर -6 होता है। नैनो का मान होता है 10 पर पावर -9। पूछ देगा मेगा का मान 10 पर पावर 6 होता है। गीगा पूछ दे 10 पर पावर 9 हो जाता है। मेगा 10 पर पावर 6 हो जाता है। पीको पूछ दे 10 पर पावर -12 हो जाता है। ऐसे करके ये पूरा कंस्ट्रक्ट मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। जितना आपसे पूछा जाता है ITI बेसिक से ITI लेवल में, उतना ही मैंने बताया। सिर्फ पूछा जाता है डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। डेका का मान 10 पर पावर 1, हेक्टो का मान 10 पर पावर 2 हो जाता है। किलो का मान 10 पर पावर 3, मेगा का मान 10 पर पावर 6 हो जाता है। गीगा का मान 10 पर पावर 9 हो जाता है। उसके बाद डेसी का मान 10 पर पावर 12 हो जाता है। सेंटी का मान हो जाता है 10 पर पावर -1। मिली का मान हो जाता है 10 पर पावर 10 पर पावर -3। माइक्रो का मान 10 पर पावर -6। नैनो का मान 10 पर पावर -9। पीको का मान 10 पर पावर -12। उसके बाद कुछ पूरक मात्रक यूनिट दे देता है, उसकी मात्रक या बीमा कुछ भी पूछ सकता है। आगे जाके पूरक मात्रक एक अलग टॉपिक हो जाता है यूनिट चैप्टर में ही। तापमान, उसके बाद पूरक मात्रक जैसे क्षेत्रफल का अगर मात्रक पूछे या संकेत, उसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आयतन का होता है मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर हुआ। m को क्या पढ़ते हैं? मीटर पढ़ते हैं। इसको क्या कहेंगे? वर्ग मीटर कहेंगे, इसको घन मीटर कहेंगे। ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये मीटर क्यूब हो गया। घनत्व का हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। गति का हो जाएगा, गति का चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। गति का मीटर प्रति सेकेंड हो गया। गति का क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड हो गया। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है? ज्यादा बार ITI में पूछा हुआ अगर मात्रक है तो वो त्वरण है। ज्यादा बार पूछा हुआ मात्रक वो है तो वो क्या है? तुम्हारा त्वरण है। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन को क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन को क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद बल आघूर्ण हो जाता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। दाब, प्रतिबल। दाब और प्रतिबल दोनों की मात्रक समान होती है और विमाएं भी समान होती है। दाब और प्रतिबल का मात्रक समान होता है। दाब और प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाता है दाब और प्रतिबल का। कार्य ऊर्जा और उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल को ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर भी कहते हैं। जूल को क्या कहते हैं? 1 जूल बराबर कितना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर भी होता है। तो कार्य ऊर्जा और उष्मा की बीमा क्या हो जाएगी?
कार्य ऊर्जा उष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। वाट को क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड कहते हैं। वाट को क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट, वाट को जूल प्रति सेकेंड से भी किया जाता है। जैसे शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। कार्य का जूल हो गया, समय का सेकेंड हो गया, तो शक्ति को तो वाट से संकेत करते हैं, उसको लिखेंगे तो जूल प्रति सेकेंड लिखा जाएगा। उसके बाद हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक, ज्यादा पूछा जाता है ITI में। इलेक्ट्रिक विभवांतरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल्ब। इलेक्ट्रिक विभवांतरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल्ब, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक विभवांतरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल्ब, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। पहले सुनो फिर से, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आयतन मीटर क्यूब हो जाता है, घनत्व का क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। घनत्व का क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया। घनत्व का क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा, क्योंकि घनत्व का नीचे क्या होता है, आयतन, ऊपर में क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम से, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अब किलोग्राम हो गया उसका, और घनत्व आयतन का हो गया मीटर क्यूब। गति हो गया, गति का ऊपर में होता है दूरी, दूरी को मीटर से करते हैं। समय को दूरी बटा समय हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। त्वरण, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। त्वरण का क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है। त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है, न्यूटन का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे बल आघूर्ण है, जिसको न्यूटन मीटर कहते हैं। दाब, प्रतिबल, दोनों का मात्रक समान होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब और प्रतिबल दोनों का मात्रक समान होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और कार्य, ऊर्जा, उष्मा, तीनों का मात्रक समान होता है, जो कि जूल होता है। जूल को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखते हैं। जूल को क्या लिखते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। शक्ति का क्या होता है, वाट, वाट को क्या लिखते हैं, जूल प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रिक बल्ब विभवांतरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल्ब का क्या होता है, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक विभवांतरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल्ब का क्या होता है, वोल्ट होता है। ये सारा कंसेप्ट आप लोग को याद होना चाहिए। WCS में ही नहीं, थ्योरी में भी पूछेगा। अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें भी साइंस में यही पूछता है, इससे अलग कुछ नहीं पूछता है। आगे जाकर तुम्हारा कुछ, आगे कल और परसों के लेसन में हमने क्या क्या पढ़ाया वो आपको बता देती हूँ। आगे के लेसन में हमने पढ़ाया था मात्रक क्या है। आगे के लेसन में हमने क्या पढ़ाया था, मात्रकों को मूल रूप से 3 इकाइयां होती है। लंबाई या दूरी की इकाई होती है, भार की इकाई होती है, समय की इकाई होती है। मात्रकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, मात्रकों को मुख्यतः 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक को 3 भागों में बांटा गया। FPS पद्धति होता है, CGS पद्धति होता है, MKS पद्धति होता है। FPS पद्धति का फुल नेम फुट पाउंड सेकेंड हो जाता है। CGS पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो जाता है। MKS पद्धति में मीटर किलोग्राम और समय का सेकेंड हो जाता है। और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वह मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हो जाता है यहाँ पर पूरक मात्रक हो गया, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, गति, ये सब एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक का हो या पूरक मात्रक का। उसके बाद मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मैंने पढ़ाई थी। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, धारा का एम्पियर, तापक्रम का केल्विन, ज्योति तीव्रता का केनाडले होता है। उसके बाद मैंने आज पार्ट 1 और 2 में ये पढ़ाया था, और पार्ट 3 में तापमान का सबसे बेसिक फॉर्मूला यही होता है, जो हर बार पूछता है। वह कौन सा मान है जिसपे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। अगला बार ही नहीं, हर बार ये क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा मान है जिसपे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मान बराबर होता है। वह तापमान क्या है जो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों पर समान होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। वह तापमान क्या है जो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों पर समान होता है। तो इसका आंसर होगा एनी टाइम -40 डिग्री सेल्सियस होता है। एनी टाइम क्या होता है, -40 डिग्री। -40 डिग्री तापमान दोनों पैमानों के बराबर होते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान दोनों पैमानों पे बराबर होते हैं। उसके बाद अगला दिन, आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जितना भी बताया, इससे ज्यादा देर का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ। और अगला टॉपिक आपका आ जाता है इससे ज्यादा। इसमें ये यूनिट लेसन आपका खत्म हो गया, आज ही लास्ट डेट है। और यूनिट लेसन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक दिन मैं रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा। लगभग 30 या 40 क्वेश्चन का दे दूंगा, उससे ज्यादा यूनिट चैप्टर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अगर आप लोगों की कृपा हुई तो मेरा चैनल
शेयर और सब्सक्राइब होगा। थैंक्स।